लड़की यूं ही बोरियत में काले माफिया बॉस की तस्वीर पर मूंछें बना देती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि उसी वक्त यह हरकत बॉस के एक गुर्गे की नजर में आ जाती है। गुस्से में उपसर्गना लड़की को सबक सिखाने आगे बढ़ता है, मगर पल भर में ही लड़की एक जबरदस्त फोशान विंग किक मारकर उसे इतनी दूर उड़ा देती है कि सब सन्न रह जाते हैं। लड़की का रौब और अंदाज देखकर उपसर्गना को लगता है जैसे उसने अपने मरे हुए बॉस को दोबारा देख लिया हो। असल में वही काला माफिया बॉस कुछ समय पहले अगवा कर समुद्र में फेंक दिया गया था और डूब कर मर गया था, लेकिन एक अजीब संयोग से उसकी आत्मा 18 साल की एक हाई स्कूल लड़की के शरीर में आ फंसी थी। लड़की के इस रुतबे और हरकतों से डरकर सारे गुर्गे घुटनों के बल गिर जाते हैं और बॉस से माफी मांगने लगते हैं, मगर लड़की को इन सब से कोई मतलब नहीं होता। वह तुरंत उस जगह जाती है जहां उसका असली शरीर रखा हुआ होता है और देखती है कि वह अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। वह उपन्यासों में पढ़े तरीकों की तरह अपनी आत्मा को वापस पुराने शरीर में डालने की कोशिश करती है, लेकिन काफी देर की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं होता। निराशा के बीच उसकी नजर बेड साइड टेबल पर पड़े 2 बिजली के तारों पर पड़ती है और वह तुरंत एक साधारण इलेक्ट्रिक शॉक वाला उपकरण बना लेती है। जैसे ही वह अपने मौजूदा शरीर और पुराने शरीर को जोड़ती है, एक अजीब चमत्कार घटता है, लेकिन नतीजा वैसा नहीं निकलता जैसा उसने सोचा था। इसी दौरान उसके सामने माफिया बॉस का बेटा आ जाता है, जो उसे पागल समझने लगता है। लड़की खुद को उसका पिता बताने की कोशिश करती है और उसके जीवन से जुड़ी सारी बातें एक एक कर गिना देती है। उसका नाम, उम्र, उसकी माँ की मौत और उसके छोटे भाई की जानकारी। यह सब सुनकर लड़का चौंक तो जाता है, लेकिन फिर भी उसे धमकी समझकर लोगों को बुला लेता है और उसे बाहर निकालने का आदेश देता है। अजीब बात यह होती है कि घर के नौकर और लोग भी अनजाने में लड़की को ही बॉस मानने लगते हैं और उसके आदेश मान लेते हैं। परिवार को लगता है कि लड़की की हालत ठीक नहीं है और उसे मानसिक अस्पताल भेजने की बात होने लगती है। लड़की को डर लगता है कि वहाँ गई तो शायद कभी बाहर न आ सके, इसलिए वह चुप रहने का नाटक करती है। मन ही मन वह तय कर लेती है कि भगवान ने उसे यह दूसरा जीवन किसी वजह से दिया है। वह इस नई जिंदगी को स्वीकार करेगी, लेकिन जिसने उसके साथ साजिश कर उसे मरवाया, उससे बदला भी जरूर लेगी। कुछ ही समय बाद माफिया बॉस का शोक समारोह होता है। लड़की सबके सामने अपने पिता के लिए धन्यवाद देती है, लेकिन वहाँ आए पुराने दुश्मन उसकी मौत का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सारी उम्र लड़ाई झगड़े करने वाला आदमी आखिर एक मछली की वजह से मर गया। ये सुनकर लड़की के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वह समझ जाती है कि उसकी मौत की कहानी जानबूझकर झूठी बनाई गई है। उसी वक्त उसके कुछ पुराने आदमियों में से एक आकर बताता है कि उन्होंने एक औरत देखी है जिसकी चाल, हाव भाव और लड़ने का अंदाज बिल्कुल बॉस जैसा है और उसने वही खास जानलेवा घूमती किक भी इस्तेमाल की है। वह यह भी बताता है कि उस औरत ने पूछा था कि बॉस की मौत असल में कैसे हुई। धीरे धीरे सबको यकीन होने लगता है कि बॉस की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी और उसकी आत्मा इसी सच्चाई को उजागर करने लौट आई है। भले ही बेटा इन बातों पर पूरी तरह भरोसा न करे, लेकिन उसके मन में भी शक बैठ जाता है। आखिरकार वह आदेश देता है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए, ताकि यह पता चल सके कि उसके पिता की मौत के पीछे असल सच्चाई क्या है।